एक कटोरी दो समोसा। एक कटोरी दो समोसा। एक कटोरी दो समोसा। एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। जी हां, कुछ ऐसा ही बोलते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ हमने बीते दिनों देखा कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जो गुजरात चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हैं, वो अपने पहले गुजरात दौरे पर पहुंचे और वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान वो भी कुछ इसी तरह से भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आए। वो नारा है, एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। गुजरात में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी जंग तेज होती जा रही है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राज्य का सह प्रभारी बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार गुजरात पहुंचे। उन्होंने यहां राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो यहां आकर कई आंदोलनकारियों से मिले, उनसे बात की और उन्हें पता चला कि आंदोलनकारी आजकल यहां एक नारा बुलंद कर रहे हैं, एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब अहमदाबाद में युवाओं के साथ टाउन हॉल मीटिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान अपने संवाद में अरविंद केजरीवाल भी कुछ इसी तरह से बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने, साथ ही क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। एक कटोरी दो समोसा। एक कटोरी दो समोसा। एक कटोरी दो समोसा। इस बार मैं जब से गुजरात आया, जब से सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बापू की, महात्मा गांधी की धरती पे आया, बहुत लोगों से मिलना हुआ, बहुत लोगों से फोन पे बात हुई, विचार साझे किए, तो ये पता लगा कि आज गुजरात में, आज के गुजरात में हर जगह लोग नाखुश हैं और हर जगह सिर्फ आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार का विरोध हो रहा है। मैंने थोड़ी जांच पड़ताल करी, पता करने की कोशिश करी कि कौन कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं उनकी, क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो पता लगा कि लगभग हर वर्ग के, हर व्यवसाय से संबंधित, हर नौकरी पेशा से संबंधित लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। मैंने पता करने की कोशिश करी कि कौन कौन आंदोलन कर रहा है, तो मुझे पता लगा गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आंदोलन कर रहे हैं, क्लास 3, क्लास 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो फिक्स्ड वेज पॉलिसी के तहत आते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, आउटसोर्स्ड वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, विद्या सहायक जो ग्रांट इन एड स्कूल्स और सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ का काम करते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, मिड डे मील का स्टाफ जो है वो आंदोलन कर रहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्कर आंदोलन कर रहा है, विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मनरेगा वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, मिशन मंगलम के वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस के लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक्स सोल्जर्स आंदोलन कर रहे हैं, एक्स सीआरपीएफ और एक्स सीआईएसएफ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, होमगार्ड आंदोलन कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड आंदोलन कर रहे हैं, गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आशा वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का वर्कर आंदोलन कर रहा है, किसान फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं, मालधारीज आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग जिनकी जानें चली गई सरकार को सेवाएं देते देते, उनके पीड़ित परिवार सड़कों पे उतरे आंदोलन कर रहे हैं। लोक रक्षक दल के जो एस्पिरेंट्स हैं, इच्छुक हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए इच्छुक लोग, एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स आंदोलन कर रहे हैं। ग्राम सेवक ऑफिसर पोस्ट के जो इच्छुक हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं।
हर तरफ गुजरात में लोग सरकार से नाखुश हैं और आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का। मैंने इनमें से कुछ लोगों से बात करी और मैंने कहा कि आप सरकार से बात करें, भाजपा से बात करें, हो सकता है भाजपा आपके सारे ये जो मांग हैं इन्हें सुने, चुनाव आ रहा है, हो सकता है चुनाव तक ये आपकी मांगे पूरी कर दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुजरात में आजकल हम सब आंदोलनकारी मिलकर एक नारा बुलंद कर रहे हैं। वो नारा है, एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। ये आंदोलनकारी इस नारे के माध्यम से भाजपा के कानों तक अपना गुस्सा और अपना आक्रोश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से अब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की जो दौड़ है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी के साथ वो बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली तक।